बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, where we can see where people are and where they're moving. Gautam Adani, founder of Adani Group, To welcome you, Ratan Tata, former chairperson of Tata Group. we really आपको इन सब में कॉमन क्या लग रहा है? शायद आप सोच रहे हैं कि ये वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। हाँ, शायद आप सही ही सोच रहे हैं, लेकिन इन सब में एक और चीज़ कॉमन है। ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचा पाए जिसमें आज के लोग फंसकर प्राउड फील करते हैं। In India, I know there are more than 10,000 unschooling families. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers. और दूसरी तरफ हैं आप, जो अपने कॉलेज के सारे असाइनमेंट टाइम पे कर रहे होंगे, बुक्स मेमोराइज कर रहे होंगे, टाइम पे कॉलेज जाते होंगे और वो सारे कॉलेज के रूल्स फॉलो कर रहे होंगे जो कॉलेज के द्वारा आप पे लगाए गए होंगे। ये सब बस इसलिए कि जब आप कॉलेज से निकलो तो आपके पास डिग्री हो, एक ठीक ठाक जॉब हो, जिससे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सको, घर खरीद सको, कार खरीद सको, एक अच्छा पार्टनर चूज कर सको। बट इन सब के पीछे की रियलिटी क्या आपको पता है? हमारे देश का यूथ अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने में निकाल रहा है। इनमें से 90% लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगती। आप सालों की मेहनत के बाद डिग्री लेते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाते हो किसी रीजन की वजह से। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, फिर आप अपने आप को रूप में लॉक करके कोसते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान एक नौकरी दिला दो, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाता है। मान लो कुछ दिन में आपकी जॉब लग जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है। टेंशन से बचने के लिए आप नौकरी कर लेते हैं। सैलरी कम होने के कारण आप घर नहीं अफोर्ड कर पाते, जिससे आप एक ऐसा होम लोन लेते हैं। और अगर आपके पास घर है तो एक कार भी होनी चाहिए, जिससे आप कार लोन भी ले लेते हैं। जाने अनजाने में आप अपने आप को ऐसे जंजीर में जकड़ लेते हैं। अब आप इसी डर में लाइफ भर जिएंगे कि कहीं मेरी जॉब न चली जाए, मैं अपने घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। कार लोन की ईएमआई चल रही है, होम लोन की ईएमआई चल रही है, टेंशन लगी रहती है। और अब यहीं से अपने खुद के सपनों को डुबाते चले जाते हो। सुबह होते ही आप जॉब पे जाते हो, लेट नाइट वापस आते हो, फिर चाहे आपको जॉब पसंद हो या फिर नहीं। फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल सी लगने लगती है और धीरे धीरे अब बूढ़े हो जाते हो। फिर आपको लाइफ टाइम का रिग्रेट होता है कि आपने अपने लाइफ में जो करना चाहते थे वो आप कर ही नहीं पाए। यही रिग्रेट आपको जीने नहीं देता। जिस एजुकेशन को आप आंख बंद करके बचपन से फॉलो कर रहे हो, उस एजुकेशन को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको, आप एक ओबीडियंट वर्कर बन सको। आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, रुको, अभी कुछ टाइम में आपको यकीन हो जाएगा कि आप जिस भयंकर ट्रैप में फंसे हैं वो जानबूझकर आप ही के लिए और हमारे लिए ही बनाया गया है। 1806 में नेपोलियन और पर्शियन के बीच वॉर हुआ, जिसमें नेपोलियन की सेना ये वॉर जीत जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेपोलियन की सेना बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी, वो नेपोलियन के सारे ऑर्डर को मानती थी। वहीं पर्शियन की सेना ऑर्डर को सही से फॉलो नहीं करती थी, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब पर्शियन को आगे बड़ा चैलेंज था कि वह एक ओबीडियंट सेना बनाए, जिससे स्टार्ट होता है द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। जैसे ये सिस्टम चाहता था, सेम वही ही सिस्टम अभी तक भी रन कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।